Hello everyone, my name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th साइंस का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ चुका है अभी तक मेल ऑर्गन ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमिट का फॉर्मेशन। कौन कौन से गैमिट्स होते हैं? फीमेल गैमिट होता है और मेल गैमिट होता है। ठीक है, जब मेल का गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब फीमेल में गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? oogenesis। गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। ठीक है, गैमिट दो प्रकार के होते हैं, फीमेल गैमिट और एक होता है मेल गैमिट। जब मेल गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब मेल फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है oogenesis, oogenesis। ठीक है, ये होता है मेल में और ये होता है फीमेल में। ठीक है, इसी को हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है आज। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होता है ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। मेल में क्या होता है? टेस्टिस, जिसमें क्या बनता है? गैमिट बनता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि मेल में क्या होता है? टेस्टिस, एंड फीमेल में क्या होता है? ओवरी। ओवरी में क्या बनता है? गैमिट का फॉर्मेशन होता है। इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमिट स्पर्म एंड ओवम। मेल के टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म, और फीमेल के ओवरी में क्या बनता है? ओवम। ये दोनों क्या है? गैमिट्स है। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। और यही गैमिट के फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है? गैमिटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। जब स्पर्म नहीं बना रहता तो उसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है मेल्स में? जब वो प्यूबर्टी के एज में होता है, मतलब अबाउट 13 ईयर्स के बाद में मेल्स में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी। ठीक है, 13 ईयर ऑफ मेल। ठीक, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द इनसाइड ऑफ वॉल, जिसको क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के इनसाइड वॉल में क्या पाया जाता है? स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है। हम इसको कब क्लियर समझ पाएंगे? जब मैं अभी इसका क्या बनाऊंगी? स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं पहले। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा? ये पूरा लाइन, एक एक लाइन क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस, जब हमने क्या किया था? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट जब हमने क्लास किया था तो उसमें देखे थे कि मेल में क्या होता है? दो टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है, दो क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है। और इस टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। कितने? 250 क्या पाए जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पाया जा रहा था। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक है, अब इस ट्यूबुल, ये ट्यूबुल पाया जाता है। इस ट्यूबुल को हम लोग क्या कर लेते हैं? बाहर खींच लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल को बीच से काट करके क्या करेंगे? इसका टेल्स देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे।
इसी से जुड़ा हुआ जिसको बोला जाता है सर्टोली सेल। ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या पाया जाता है, सर्टोली सेल। ये क्या है, सर्टोली सेल। ठीक है, इसी में स्पर्मेटोगोनियम पाया जाएगा। ये जो सर्टोली सेल है उसके बीच बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम। यहीं से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी स्पर्मेटोगोनियम पाया जाएगा, यहाँ पे भी एक स्पर्मेटोगोनियम पाया जाएगा, इधर भी स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम, और ये भी स्पर्मेटोगोनियम। इसका नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या करता है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन क्यों, क्योंकि क्या होता है, आफ्टर 13 ईयर मेंस में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। और वो क्या रहता है, वो उसका कोई लिमिट टाइम नहीं रहता कि इतने साल तक मेंस में स्पर्म बनेगा। वो क्या रहता है, 80 अबाउट एज 80 हो गया, 80 ईयर्स के बाद भी जब तक कि उनका डेथ ना हो जाए तब तक क्या बनते रहता है, मेल्स में स्पर्म बनते रहता है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो जाए, डिवीजन होता रहे। इसीलिए स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझ लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम। जो स्पर्मेटोगोनियम है उसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। स्पर्मेटोगोनियम जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मीन्स क्या, इसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है, डिप्लॉयड। अब स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन। इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। ठीक है, जो अभी तक का सेल साइकिल नहीं पढ़े हैं वो माइटोसिस डिवीजन को क्या करेंगे, हम लोग जब सेल साइकिल पढ़ेंगे उसमें क्लियर इसको डिटेल करेंगे। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही क्या बनता है, डॉटर सेल्स बनता है। अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड है तो दो डॉटर सेल्स बनते हैं, वो भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और वो सेम टू सेम अपने पेरेंट सेल की तरह ही दिखाई देते हैं, उसको बोला जाता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन जब इसमें होता है तो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्योंकि इसमें माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो इससे बना हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, यहां तक याद रखना। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, बट वो क्या है, गलत है। माइटोसिस डिवीजन के बाद क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। इसको अलग कलर से लिख लेते हैं यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस का कौन सा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। जिनको नहीं पता मियोसिस डिवीजन क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मियोसिस डिवीजन क्या होता है, ये ओनली जर्म सेल्स में होता है। मियोसिस डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड।
ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस डिवीजन डिप्लॉइड सेल में होता है, बट मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाता है, ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये दोनों सेल्स क्या हो जाते हैं, हेप्लॉइड हो जाते हैं। अब ये दोनों सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, ये वाले सेल से दो सेल्स बन जाते हैं और ये वाले सेल से फिर से दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टोटल 4 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। और ये चारों हेप्लॉइड सेल क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये होता है क्या, मियोसिस डिवीजन। वही इसका मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यहीं से आएगा। क्लियर है ये? चलो देखते हैं। इस मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनता है इसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो सेल्स बनेंगे वो क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। क्लियर है? हेप्लॉइड कैसे होगा, क्योंकि इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, हेप्लॉइड होता है। अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होने के बाद में इसमें क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स से क्या होता है, स्पर्म बनने का लास्ट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टेल वाला पार्ट नहीं बने रहता, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड में ये क्या होगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके क्या बना लेगा, इसमें होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे क्या, कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया से इसमें क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। जब स्पर्म बनता है इसी को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा फ्लो चार्ट को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखो स्पर्मेटिड्स में भी क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है, बट ये क्या नहीं होता, स्ट्रक्चरल नहीं होता। जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तब इसमें क्या बन जाता है, ये पूरी तरीके से मेच्योर स्पर्म बन जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये सारे क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे। स्पर्मेटिड्स भी हेप्लॉइड होगा, स्पर्मेटोजोआ भी क्या होगा, हेप्लॉइड होगा, ठीक है। यहाँ पे बन गया क्या, स्पर्म, ठीक है। ये चारों सेल्स भी क्या होते हैं, हेप्लॉइड। ये था पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा ओवरव्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये सब कैसे बना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे बना, फिर उसमें कैसे टेस्टोस्टेरोन आता है, कैसे वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, फिर स्पर्म कैसे वहां से इजेक्ट होता है, ठीक है। तो जो पहला वाला स्ट्रक्चर था इसी में देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या हो गया, प्राइमरी oocyte बनेगा, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोसिस डिवीजन से इसमें क्या हुआ, ये दो सेल्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। ये हमेशा सर्टोली सेल से जुड़े रहेगा। ये क्या रहेगा, हमेशा सर्टोली सेल से जुड़े रहेगा, क्योंकि सर्टोली सेल ही क्या कह रहा है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ये भी क्या हो जाएगा, दो सेल्स में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको लिख लेते हैं। ये सेल्स भी क्या हो गया, दो सेल में कन्वर्ट हो गया। जो किससे अटैच रहता है, सर्टोली सेल से। हमेशा सर्टोली सेल से अटैच रहेगा, ये याद रखना। इसको कोई भी फ्रीली नहीं बनाएगा। इसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है।
अब क्या होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। प्राइमरी oocyte में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के थ्रू ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, इसी सर्टोरी सेल से जुड़ा हुआ रहेगा। ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, 2n होते हैं। बट जो सेकेंडरी oocyte है, स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हेप्लॉइड होते हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है, इसमें स्पर्मेटिड्स बनता है। ठीक है, पहले आप पे सभी में क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेते हैं। ये सारे क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि किससे बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। ठीक है, अब क्या होगा, इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जिसके थ्रू इसमें बनेगा स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बन गया, ये स्पर्मेटिड्स बन गया, यहाँ पे भी स्पर्मेटिड्स बन गया, इधर भी स्पर्मेटिड्स बन गया। ये स्पर्मेटिड्स है, इसको लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब ये स्पर्मेटिड्स क्या करेगा, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्म में। और जब स्पर्मेटोजेनेसिस रहेगा तब तक स्पर्म क्या नहीं होगा, फ्री नहीं रहेगा। तो स्पर्म क्या होता है, सर्टोरी सेल में उसका हेड क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है। वो स्पर्म का हेड क्या रहता है, सर्टोरी सेल्स में एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है। ये स्पर्म है बट अभी ये अलग नहीं हुआ है सर्टोरी सेल से। उसका हेड क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है, ये याद रखना। ये क्या बन गया, स्पर्मेटिड्स बन गया, स्पर्मेटोजोआ। इसको क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोजोआ, जो कि क्या होता है, हेप्लॉइड सेल होते हैं। इतना पूरा प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में ये जो स्पर्म है वो क्या करता है, सर्टोरी सेल से अलग होना चाहता है। ठीक है, वो उसमें धंसा हुआ है। अब स्पर्म को क्या होना है, अलग होना है। अलग क्यों होना है, क्योंकि उसको यहाँ से पूरा रिलीज होना है, ताकि वो कहाँ पे जा सके, ओवम के पास जा सके। इसके लिए इसमें और प्रोसेस होता है, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बोला जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ, ओनली स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, इसी को क्या बोला जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। बट ये स्पर्म किसमें धंसा हुआ है, सर्टोरी सेल में धंसा हुआ है। अब स्पर्म को क्या होना है, वहां से फ्री होना है, वहां से निकलना है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब क्या होता है, स्पर्म का क्या होना, फ्री होना, अलग होना। स्पर्मिएशन के प्रोसेस के थ्रू ये स्पर्म क्या हो जाता है, यहाँ से साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, ये स्पर्म क्या हो गया, फ्री हो गया और किसमें आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। ये स्पर्म आने पर भी क्या होता है, ये ऐसे डेड स्पर्म की तरह पड़े रहता है, इसके टेल में कोई मूवमेंट नहीं होता। अब ये स्पर्म क्या होता है, एपिडाइडेमिस में जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक का फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट का क्लास नहीं लगाया है, वो अभी भी जा करके यही चैनल में जा करके देख सकते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें एपिडाइडेमिस का पूरा स्ट्रक्चर को बताया गया है, उसके पूरे फंक्शन को बताया गया है। ये जो स्पर्म है अभी भी डेड स्पर्म की तरह काम करते रहता है। ये स्पर्म किस में जाता है, एपिडाइडेमिस में जाता है। और एपिडाइडेमिस में इसका जो टेल है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। मूव करने के बाद ही क्या होता है, ये स्पर्म किस में जाता है, ओवम के पास चला जाता है। क्लियर है, ये पूरा यही था इम्पोर्टेंट। इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट को आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं इसका पूरा एनसीईआरटी में इसी को कैसे डिफाइन किया गया है।
ठीक है, ये वाला क्लियर है। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपका ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है, डिप्लॉइड। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट से इसमें क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद में इसमें क्या होता है, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है, जिसके थ्रू इसमें क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है। स्पर्मेटिड्स में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू इसमें क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, जो क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, अब ये स्पर्म किसमें धंसा होता है, सर्टोली सेल में धंसा होता है, इसका हेड वाला पार्ट। तो ये वहां से निकलता है, कौन सी प्रक्रिया के थ्रू, स्पर्मिएशन के थ्रू। क्लियर है ये। चलो इसी को हम लोग एनसीईआरटी की बुक से रीड कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे कि स्पर्मेटोगोनिया। देखो अभी हम लोग उसके स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया है ना, उसी को यहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया है। अब इसको आप आसानी से समझ सकते हो। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें हो रहा था, स्पर्मेटोगोनिया में हो रहा था, जो कि क्या था, अभी डिप्लॉइड था। अब इसी स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या होता है, ये अपने नंबर में क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके थ्रू क्या बनता है, उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जो हमेशा मेंस में बनते रहता है। मेंस में हमेशा स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होते रहते हैं। माइटोसिस के बाद जितने भी सेल्स बने हैं, उसमें से आधे सेल्स क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, और आधे सेल स्पर्मेटोगोनिया के रूप में ही वहां पे पड़े रहते हैं। जब वो स्पर्म बनने की उसका बारी आता है, तब वो क्या बन जाता है, फिर से उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, फिर से उसमें स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है, किसमें, मेल्स में। ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड। ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, एंड कंटेंट 46 क्रोमोसोम। जो भी डिप्लॉइड होगा उसमें हमेशा 46 क्रोमोसोम रहेगा। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, ये वाला लाइन ध्यान से पढ़ना, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया। मैं अभी बताई कि स्पर्मेटोगोनिया का कुछ स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और बाकी का स्पर्मेटोगोनिया क्या रहता है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करता, वो एज इट इज स्पर्मेटोगोनिया के रूप में ही रहता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रीडियोकली अंडरगो मियोसिस। कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया उसी में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मतलब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें कौन सा डिवीजन होता है, पहला माइटोटिक डिवीजन होता है। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन के थ्रू वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट। इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2 इक्वल सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, उसी को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, विच है ओनली 23। अब ये जो स्पर्म सेकेंडोसाइट बना है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब क्या, उसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। जब यहाँ पे डिप्लॉइड बोला गया था तो उसमें कितना क्रोमोसोम था, 46 क्रोमोसोम था ना। यहाँ पे जब उसको हैप्लॉइड बोला गया तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम each. The secondary spermatocyte undergo the second mitotic division. अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, फिर से मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं।
ये याद रखना, मियोसिस सेकेंड में कितने हैप्लॉइड सेल बनते हैं? 4। ठीक है, इसको थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसको क्या बोला जाता है? स्पर्मेटिड्स बोला जाता है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ स्पर्मेटिड्स? ये बताओ यहाँ पे, जब स्पर्मेटिड को क्या बोला गया? हैप्लॉइड बोला गया, तो स्पर्मेटिड का नंबर कितना होना चाहिए? यहाँ पे कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है ये कि जब इसमें स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने होते हैं उसमें? 23 क्रोमोसोम होते हैं। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो यही स्पर्मेटिड्स है वही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ, जिसको क्या बोला जाता है? स्पर्म। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड में कौन सा प्रोसेस होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके थ्रू क्या बनता है? स्पर्म बनता है। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अभी मैं बताई थी कि ये जो स्पर्म है उसका हेड किस में धंसा हुआ रहता है? सर्टोली सेल में, ऐसे धंसा हुआ रहता है। ठीक है, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, कि जब वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्म का हेड वाला भाग धंसा हुआ रहता है तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू सेमिनिफेरस टिश्यू से अलग होता है? कौन से प्रोसेस के थ्रू? स्पर्मिएशन के थ्रू। ठीक है, और ये स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है। Spermatogenesis start the age of puberty due to significance of increase the secretion of gonadotropin releasing hormone। ये क्या बोला गया यहाँ पे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है मेल्स में? जब वो कौन से स्टेज में पहुंच जाता है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? आफ्टर 13 ईयर। ठीक है, जब मेल कौन से 13 ईयर का हो जाता है तब उसमें क्या हो जाता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स बनता है। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्या करता है? इंक्रीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के क्या कर देता है? उसको इंक्रीज कर देता है। किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या कर देता है? वो स्टिमुलेट कर देता है किसको? टू गोनेडोट्रोपिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। यहाँ पे क्या बोला गया है? GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है, जिससे इसमें 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, LH और FSH। अब जो LH है वो क्या करता है? लेडिक सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ये लेडिक सेल है, इसको क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है। लेडिक सेल ही क्या बनाता है? देखो यहाँ पे लिखा गया स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। लेडिक सेल क्या करता है? इसको सिक्रेट करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस को। किसके? एंड्रोजन के। एंड्रोजन क्या होते हैं? फीमेल हार्मोन होते हैं। एंड्रोजन ही क्या करेगा? सॉरी, ये क्या होते हैं? मेल हार्मोन होते हैं एंड्रोजन। इसी से क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन होगा। स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, FSH सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट। LH क्या करता है? लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। लेडिक सेल क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को आगे बढ़ाता है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन में ही क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन, अब यही टेस्टोस्टेरोन जाता है किसमें? सर्टोली सेल में, और किसके? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इसको क्या करता है? वो प्रमोट करता है। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या? स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे ओवम के पास जाता है, ओवम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, दोनों फ्यूज कैसे होते हैं, ये हम लोग आने वाले अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? इसमें अगर कोई भी टॉपिक में आपको
कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको अभी तक का जितने भी लेक्चर आपने अभी पढ़ा, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।